प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं उसमें हमने अह मात्रा का प्रयोग किया है। इस कहानी में आपको अह मात्रा के बहुत सारे शब्द मिलेंगे। वो आपको थोड़े कठिन लग सकते हैं, पर कहानी के अंत में आपको इसका अर्थ भी समझाया जाएगा। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं आज की कहानी। है मोहन। मोहन बड़ा ही आलसी बालक था। झूठ बोलना उसका स्वभाव हो गया था। पता है बच्चों, वह प्रायः विद्यालय देर से पहुंचता था। अतः वह अपने अध्यापक को निसंकोच होकर कुछ न कुछ झूठा बहाना सुना दिया करता था। अध्यापक भी उसकी बात मान जाते थे और उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि वह प्रतिदिन शनैः शनैः आता और फिर पुनः अपनी कक्षा में चुपके से आकर बैठ जाता था। फलतः उसका मन पढ़ाई से भी हटने लगा। अब मोहन सबसे डांट खाता था, विद्यालय में अपने अध्यापक से और घर पर अपने माता पिता से। अतः मोहन बहुत दुखी रहने लगा। वह बड़ा ही निस्सहाय महसूस कर रहा था। उन दिनों उसके मामा अमेरिका से आए थे। वह उसके लिए 6 तरह के खिलौने लाए थे। फिर भी वह बहुत दुखी था। मामा जी ने उसे प्रातः उठाया और उपवन घुमाने ले गए। वहाँ उसने उससे कहा कि बेटा मोहन, आप निसंकोच होकर अपने मन की बात कह डालो। पहले तो मोहन को बड़ा संकोच हुआ, पर फिर उसने बताया कि मामा जी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। तब मामा जी ने उसे बताया कि बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले आप प्रातः उठने की आदत बनाइए और रोज अपने माता पिता को नमः करो। जी ने यह भी कहा कि उसके माता पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं, पर उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा भलाई का काम करना चाहिए। मोहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और अंततः वह अपनी गलतियों को सुधारने में सफल भी हुआ। अब मोहन सबका लाडला बन गया था। आइए इस कहानी में प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ समझें। प्रायः मतलब हमेशा, अतः मतलब इसलिए, निसंकोच बिना डरे, दुस्साहस ढिठाई, शनैः शनैः धीरे धीरे, पुनः फिर, फलतः इसके कारण, दुखी उदास, निस्सहाय बेसहारा, प्रातः सुबह, निसंकोच बिना हिचक, नमः प्रणाम। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? और आपने उन सारे शब्दों का अर्थ भी सीख लिया? तो चलिए अब आपको इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।